भाभी, मैं जरा 10 मिनट में नीचे से आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? हाँ, वो जरा कोई दोस्त आया है, उसको कुछ काम की बात करनी है। मैं बस 10 मिनट में गया और आया। अरे मुझे ना देवर जी तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, तो एक बार इधर आओ। अरे नहीं भाभी, वो वेट कर रहा है, बात को समझो। मैं एक बार ही होकर आता हूँ ना, फिर आपसे तसल्ली से बैठकर बात करूंगा। मैंने बोला ना तुमसे कि इधर आओ, तुम बाद में मिल लेना उससे। भाभी चलो, आ रहा हूँ। जी भाभी, बताओ। कुछ नहीं, बस मैं ये चाहती थी कि तुम मेरे पास रहो, क्योंकि मेरे को ना अकेले बैठे बैठे 2 घंटे हो गए हैं और मेरे पास कोई काम भी नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने देवर के साथ थोड़ी सी मस्ती कर लूं। अरे भाभी, मैं तो सारा दिन ही यहीं रहता हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा आपको छोड़ के। बस जरा 10 मिनट के लिए वो आया है, उससे एक काम की बात करनी है। फिर आप जितनी कहोगे मैं आपसे बैठकर उतनी बातें करूंगा, आपको बिल्कुल बोर नहीं होने दूंगा। देखो देवर जी, बातें तो बाद में भी हो जाएगी अपने दोस्त से, लेकिन मैं तुम्हें बार बार नहीं बुलाऊंगी अपने पास बैठने के लिए, क्योंकि मेरा मूड चेंज होने में ना बहुत टाइम लगता है, और जब मेरा मूड चेंज हो ना तो फिर मेरे आगे किसी की नहीं चलती है। अरे भाभी, आपको तो मना ही लूंगा, आखिरकार इकलौता देवर हूँ आपका। आपको तो थोड़ी शरारत करके, थोड़ा तंग करके, कैसे ना कैसे तो मना ही लेता हूँ मैं। देखो देवर जी, ये जो तुम्हारी शरारतें है ना, ये तुम्हारी बातें हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि जो शरारतें तुम मेरे साथ करते हो ना, उसे हकीकत में करना शुरू कर दो। भाभी, मैं कुछ समझा नहीं। शरारतें, हकीकत? मैं बताती हूँ। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मेरी गर्लफ्रेंड? अरे भाभी, कैसी बात कर रही हो? इस उम्र में मैं पैसे कमाने की तरफ ध्यान दूं या गर्लफ्रेंड बनाने की तरफ? देखो पुलकित, इस उम्र में ना गर्लफ्रेंड की नीड हर किसी को होती है, और सोचो ना, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती मेरी तरह हॉट एंड सेक्सी थी, तो तुम उसके साथ क्या कुछ नहीं करते। तो बस वही, जो खुशी तुम अपनी गर्लफ्रेंड को देते हैं, वो खुशी अगर तुम मुझे दे दोगे तो तुम्हारा क्या ही बिगड़ जाएगा। बस थोड़ी सी खुशियों की तो बात है पुलकित। भाभी, बात वो नहीं है, आप शायद मुझे गलत समझ रही हैं। मैं असल में ये कहना चाहता हूँ कि भाभी, मैं इन चक्करों में पड़ गया तो मैं बिजनेस कैसे करूंगा। और रही आपकी बात, भाभी देखो, मैंने आज तक आपको कभी उस नजर से नहीं देखा जिस नजर से आप मुझे बोल रही हैं। देखो पुलकित, तुमने मुझे उस नजर से देखा हो चाहे ना देखा हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे उस नजर से भी देखो। नहीं नहीं भाभी, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। भैया को पता लग गया अगर, तो वो तो मुझे तो घर से बाहर पक्का ही निकाल देंगे। अरे मैं उनके पीठ पीछे कैसे धोखा दे सकता हूँ उन्हें। अरे पुलकित बेटा, इतने भोले और इतने नादान मत बनो। तुम मेरे से 2 साल बड़े हो उम्र के अंदर, और तुम हो कि बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। अरे मुझे पता है कि तुम्हारी भी नीड्स है, और उन नीड्स को कोई पूरा नहीं कर पा रहा, तो बस मैं करने के लिए तैयार हूँ, तो तुम मुझे भी नहीं करने दे रहे हो। भाभी, मेरे ना दोस्त का फोन आ रहा है, मैं बस आ रहा हूँ ना 5 मिनट में। अरे पुलकित, भाभी, फोन दो मुझे इधर। और वैसे भी ये जो तुम्हारा दोस्त है ना, इसका जो फोन आ रहा है, लो मैंने इसको काट दिया। अगर इसने, तुम्हारे दोस्त ने 10 बार मुझे फोन कर दिया ना, तो मैं इसको अभी इसी वक्त ब्लॉक कर दूंगी, क्योंकि मैं पहले हूँ और वो बाद में, राइट? वो ठीक है भाभी, मगर उसको कुछ काम होगा ना। मैं आता हूँ ना भाभी, मेरी बात को मानो एक बार। अच्छा, आप मेरी एक बारी बात मान लो, फिर आप जो कहोगे मैं आपकी सारी बात मानूंगा। पक्का? पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस, मैं आपकी सारी बात मानूंगा। बस मुझे 10 मिनट में आने दो ना। ठीक है, 10 से 15 नहीं होना चाहिए। हाँ, बस मैं गया और आया, बस। ठीक है, जाओ तुम। चलो, शुक्र है इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, ये मेरी बातों में तो आ ही गया। अब बस बाकी का बचा हुआ काम मुझे कंप्लीट करना है। और वैसे भी जो मैं चाहती थी, जिस चीज के लिए मैं तड़प रही थी, आज वो सब कुछ पूरा होने वाला है। बस एक बार आ जाए, फिर मैं अपना काम भी पूरा करूंगी, और वो सब कुछ भी करूंगी जो मैं बहुत टाइम से चाहती थी, जिस चीज की मुझे नीड थी, जिस चीज की मुझे तड़प थी। और एक बेचारा मेरा पति। अरे पुलकित, वहां क्यों खड़े हो? आओ ना इधर। थैंक गॉड कि तुम आ गए। पता है तुम्हें, कितनी देर से मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। मुझे तो लगा कि तुम मेरी बातों से ना डर गए हो, शायद तुम मेरे पास अब आओगे ही नहीं। अरे नहीं भाभी, कैसी बात कर रही हो? मैं और आपकी बातों से डर जाऊं? मानता हूँ थोड़ा सा शरारती हूँ, थोड़ा सा आपको तंग करता हूँ, मगर आपकी बातों से डर जाऊं? अच्छा वैसे भाभी, मैं एक चीज सोच रहा था कि जो आपने मुझे ऑफर दिया, वो ऑफर क्या आप वैसे ही मजाक में बोल रहे थे या सच में वही ऑफर है? पुलकित, तुम्हें तो पता ही है कि मैं कोई भी बात मजाक में नहीं बोलती हूँ। मेरी आदत है स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करने की। तो तुम, ओह, तो मैं समझ गई,
मतलब तुम भी वही चाहते हो जो मैं चाहती हूँ? इसीलिए तो आपसे पूछा, कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैं सीरियस हो गया और आप मजाक कर रही हो तो खामखा मेरे को घर से बाहर निकलवा दोगी आप। अरे नहीं पुलकित, तुम कैसी बातें करो। चलो, जब सब कुछ इतना हो ही चुका है तो फिर हम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। बिल्कुल भाभी, नई शुरुआत तो कर लेंगे, मगर भाभी उससे पहले ना मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ पुलकित, बोलो ना। क्या ये बात हम दोनों के बीच में रहेगी ना? हाँ पुलकित, तुम कैसी बातें कर रहे हो? भला कौन औरत चाहेगी अपना ही घर तुलवाना? मैं तो चाहती हूँ कि जब तक तुम्हारे भैया नहीं आते मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ दे सकूँ। वैसे भी भाभी, अगर घर की बात घर में ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और भाभी, एक मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ बोलो ना। भाभी देखो, आपके डर से या भैया के डर से मैंने आज तक कभी आपको ना उस नज़र से देखा नहीं। मन तो मेरा भी बहुत था कि मैं आपसे बहुत सारी प्यार भरी बातें करूं, मगर कभी वैसी हिम्मत ही नहीं हुई। तो अगर आप चाहें तो आप एक बार मेरे लिए खड़ी हो सकती हैं, ताकि मैं आपको अच्छे से निहार पाऊं और अपने मन में बहुत सारे ख्याल जो रोके हुए हैं उनको आने दूं। देवर जी, आप कितनी बातें करते हैं। डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि आप मुझे देखना चाहते हैं कि मेरा फिगर साइज क्या है? तो मैं 1 मिनट में खड़ी हो जाती हूँ और अभी आपको दिखाती हूँ, और हम ना टाइम ना वेस्ट करते हुए हम वो सब शुरू करते हैं। बिल्कुल। लो देखो अपनी भाभी को जी भर के। वाह भाभी, आप तो बिल्कुल वैसी हो जैसी मैंने सोची थी। अच्छा भाभी, मैं अभी जब नीचे गया था तो इतनी सारी तैयारी के साथ ना मैं आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी लाया था। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपको दे सकता हूँ? देवर जी, आप फिर बातें करके अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। जो देना है जल्दी दो, क्योंकि मुझसे अब रहा नहीं जा रहा। पक्का भाभी? हाँ पक्का। अच्छा भाभी, मैं चाहता हूँ कि आप एक बारी मेरी तरफ देखें और ये लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? भाभी शुक्र करो, अभी सिर्फ थप्पड़ मारा है। अरे थोड़ा तो सोच लिया होता, आप तो अपना ही घर तोड़ने चली थी। अरे मैं तो उनका छोटा भाई हूँ, वो बेचारा इतना प्यार करता है आपसे, आपके लिए बाहर फॉरेन में अभी भी मेहनत कर रहा है, और आप यहाँ बैठ के ये सब कर रही हैं। अरे भाभी, कुछ तो शर्म कर लो। सॉरी देवर जी, मैं ना थोड़ा सा बहक गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये बात ना हम दोनों के बीच में ही रखना, किसी तीसरे बंदे को मत बताना। I mean कि तुम्हारे भैया को, क्योंकि ना मेरा घर टूट जाएगा। और देवर जी, मुझे पता है कि आप नहीं बताओगे, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी, प्लीज। भाभी देखो, मेरी बात सुनो। वैसे ये जो आपने गलती करी है ना, ये गलती माफी के लायक है नहीं, मगर मैं ये नहीं चाहता कि मेरे इस गुस्से के चक्कर में और आपकी इस हरकत के चक्कर में हमारे परिवार की और आपके परिवार की दोनों की बदनामी हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं भैया से ये बात कैसे छुपाऊं, मगर क्या करूं, मुझे अपना परिवार भी देखना है। भाभी इस बार मैं ये बात सिर्फ अपने तक रख रहा हूं। अगर आपने आगे से ऐसी कोई भी हरकत मेरे साथ या किसी के भी साथ करी, या मुझे कहीं से पता लगा, तो भाभी याद रखना, मेरा घर तो टूटेगा टूटेगा, आपका घर भी बचेगा नहीं। देवर जी, हे भगवान, ये क्या करने जा रही थी? अपने ही हाथों से अपना ही घर उजाड़ने जा रही थी। अगर पुलकित समझदार नहीं होता तो अपने भैया को सब कुछ बता देता। थैंक यू सो मच पुलकित कि तुमने आज मेरा घर टूटने से बचा लिया। थैंक यू सो मच।